जमात शशम के 15वें सबक में खुशामदीद। आज हम जमा का कानून तलाजुम पढ़ेंगे। तलाजुम का जो लफ्ज़ है ये अब उर्दू में इतना ज़्यादा मुस्तआमल नहीं है, लेकिन तलाजुम का जो मतलब है उर्दू में वो वाबस्तगी है। वाबस्तगी तो हम देखेंगे कि ये कैसे क्यों इस कानून का नाम कानून तलाजुम रखा गया। अंग्रेजी में इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, और क्योंकि एसोसिएटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन का भी होता है, इसलिए मैं ये लिखूंगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, जमा का, और उर्दू में इसे जमा का कानून तलाजुम कहते हैं। हो सकता है कि ये जो इस्तिलाह है, टर्म है कानून तलाजुम, ये बहुत मुश्किल लगती हो, लेकिन ये जो कानून है ये बड़ा आसान है समझना। तो इसकी तरफ चलते हैं। अ, अगर हमारे पास 2 जमा 3 हो और उसमें हमने 4 जमा करना हो, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 जमा 3 जमा 4। अ, तो इससे ये बात पता लगी है कि जो वाबस्तगी है वो नहीं है। अगर आप 2 जमा 3 कर लें, 2 जमा 3 जो है वो है 5, मैं इसको लिखता जाता हूँ, ये 5, और जमा 4, तो ये इसका जवाब 9 है। और अगर आप इधर भी कर लें तो 3 जमा 4 7 है, और 2 जो इसके साथ, तो भी जवाब हमारा 9 ही आता है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कानून है तलाजुम कि अगर आपके पास 3 अदद हैं तो पहले कोई से भी 2 को जमा करके अगर आप उसमें तीसरा जमा करें तो जवाब वही होगा। तो उनकी वाबस्तगी कोई भी की जा सकती है। इसको कानून तलाजुम कहते हैं। मैं इसको अलजबरे की शक्ल में भी लिख देता हूँ। ये है A जमा B जमा C। चाहे आप ABC कोई भी अदद हो सकते हैं, आप इसको A जमा B जमा C भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने देखा है। सवाल ये है कि हमें इसका फायदा क्या है। एक मैं मिसाल से इसको वाजे करता हूँ। चलिए, हमारे पास एक सवाल है, तो मैं इसको एक मिसाल के तौर पे, और ये मिसाल यूं है कि इसका कानून तलाजुम का, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का फायदा क्या है। एक सवाल देखते हैं। 97 जमा 27 जमा 13। अगर इस सवाल को हम देखें तो 97 जमा 27, इसको हम कर भी सकते हैं। चलिए, 97 जमा 27 अगर हम इनको जमा करें तो 7 जमा 7 14, एक आगे गई इकाई 9 10 तो 124, ये हमारा 124 है। और आगे 13, आगे इसमें 13 अगर हम जमा करें तो ये 7 3 137। तो हमारा जो जवाब है वो आता है 137। अभी इस सवाल को अगर हम कानून तलाजुम लगाएं तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। आप देखेंगे कैसे। अगर इसकी बजाय हम ऐसे लिख लेते हैं कि 97 जमा 13, ये हम अपने जहन में भी कर सकते हैं। हमें इस तरह जो हमने ये जमा किया है उसकी भी जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि कैसे। जमा 27, अब आपको पता है 97 जमा 13 ये आप जहन में कर सकते हैं। 97 जमा 3 जो है 100, 100 जमा 10 110, तो 110 है ये। और जमा 27 वो 137। ये बड़े आसानी से हो गया, और ये फायदा है कानून तलाजुम का कि आप जो हैं अदद को अपनी जगह से मुख्तलिफ तरफ लेके जा सकते हैं। उनमें कोई बाहमी वाबस्तगी नहीं है। आप उसको जमा कर सकते हैं किसी भी तरह जिससे आपका सवाल आसान हो। एक हम यादा कर लेते हैं, एक दफ़ा हम इसको देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। 15वें सबक में हमने जमा का कानून तलाजुम पढ़ा है। तलाजुम का मतलब उर्दू में वाबस्तगी का है। अंग्रेजी में इसको एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। ये कहता है कि अगर 3 अदद हमने जमा करने हो तो आप उसको किसी भी तरीके से जमा, किसी भी तरतीब में जमा कर सकते हैं। पहले 2 कर लें, कोई से 2, और उसमें तीसरा जमा करें तो जवाब वही आएगा, चाहे आप उसकी तरतीब
कुछ और भी कर लें। उसके बाद हमने एक मिसाल देखी है, जिस मिसाल ने हमें समझाया है कि इस कानून तलाजुम, जमा के कानून तलाजुम का क्या फ़ायदा है। तो इसके साथ ही हम आज का जो सबक है वो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ आई होगी। अगर नहीं तो दोबारा इस वीडियो को देखिए। बहुत शुक्रिया।